नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कि जो अभी अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड वार के साथ साथ एक और जो वार चल रही है, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम समझने का प्रयत्न करेंगे। अब पूछना है कि ट्रेड वार के नियर बाय भी कोई वार चल रहा है, यह तो मालूम ही नहीं है। चलिए जरा देखते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं बातों का वार। उधर से कुछ और जवाब आ रहा है, इसके बाद भारत की ओर से कुछ और जवाब दिया जा रहा है। तो इसी के लिए कुछ समय पहले जब डोनाल्ड ट्रंप का ईगो हट होने के कारण उन्होंने भारत के ऊपर 25% का सैंक्शन लगा दिया गया। सैंक्शन उस देश पे लगाया जाता है जो देश एनिमी हो जाते हैं। जैसे अमेरिका रूस के ऊपर सैंक्शन लगा दिया है या प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध क्योंकि उसको अमेरिका एनिमी मानता है। लेकिन भारत को एनिमी मानने के पीछे का क्या कारण है? भारत के पीछे मानने का 2-3 कारण अभी जो स्पष्ट रूप से निकल कर आया है एससीओ मीटिंग के बाद, यह अब आया है कि रूस के साथ दोस्ती होना, उसके बाद आजाद फॉरेन पॉलिसी रखना, किसी के भी डिक्टेट को बर्दाश्त नहीं करना, या अपने देश के जनता के रक्षा को हितों को बरकरार रखने की प्रयत्न को हम सभी लोग आज 50% टैरिफ का 25% टैरिफ और 25% प्रतिबंध का जो झेल रहे हैं, वह भारत के ऊपर इसीलिए लगाया गया है। लेकिन हर देश के पास कुछ न कुछ लीवरेज होते हैं, या बोल दें कि कुछ पत्ते होते हैं। वह पत्ता चलना तो वे भी देश जानता है, लेकिन क्योंकि कुछ देश उस देश को समझना चाहता है। हम सभी लोग जानते हैं कि भारत और अमेरिका का रिश्ता जो आज बना हुआ है, वह हमेशा से ऐसा रिश्ता था नहीं। रिश्ता नहीं होने का कारण यह था कि भारत जब आजाद होता है तो अपने यहां डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की व्यवस्था तो की जाती है, लेकिन उस टाइम के जो नेतागण थे वह बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं रूस के नीति से। रूस जो आज के समाजवाद के नीति या कम्युनिस्टवाद के नीति को लेकर, सोशलिज्म का नीति लेकर चलने का प्रयत्न करता था, वह से हम इन्फ्लुएंस हुआ करते थे। जबकि भारत से एक और देश टूटकर बना पाकिस्तान। यह पाकिस्तान पूरी तरीका से यूरोप के ही गोद में जाकर बैठ गया, क्योंकि बनाया ही गया था पाकिस्तान को, जो सोवियत संघ था उसको आगे की ओर प्रसार और न कर सके सोवियत संघ, ताकि उससे भारत के ऊपर भी उसका प्रभाव नहीं आए। इसी सोचकर तो बनाया ही गया था, क्योंकि 2 विचारधाराएं थी। एक पूंजीवाद जो कि अमेरिका फॉलो करता है, और दूसरा समाजवाद जो कि रूस फॉलो करता है। लेकिन दोनों के बीच में यह जो विचारधारा की जो लड़ाई थी, यह विचारधारा ही 2 धड़ों में पूरे विश्व को बांट रखा था। या तो आप रूस वाले विचारधारा से प्रभावित होंगे, या आप अमेरिका वाले विचारधारा से प्रभावित होंगे। लेकिन भारत का यहां कंडीशन, हमने दोनों का विचारधारा को मिलाने का प्रयत्न करके अपने देश को बढ़ाने का कार्य किया। लेकिन पाकिस्तान को जिस मकसद के लिए बनाया गया, ताकि आगे सोवियत संघ विस्तार नहीं कर सके, तो उसको वह अमेरिका के पाले में जाकर बैठ गया, या बोले कि पूंजीवाद के पाले में जाकर बैठ गया। और ये सारी सिचुएशन आज के टाइम भी इसीलिए बनते आ रहा है, क्योंकि आप देखिएगा कि इस विचारधारा को लेकर पाकिस्तान को पूरी तरीका से यूरोपियन यूनियन का हमेशा से ही समर्थन मिलते रहा है। और सोवियत संघ को रोकने के लिए अफगानिस्तान के अंदर जब युद्ध स्टार्ट हुआ, तो उस अफगानिस्तान के अंदर किसको लाया गया? उस अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान से ही तो सारे के सारे मुजाहिदीन, तालिबान को तैयार करके भेजा जाता रहा। वह भेजने का कारण क्या था? क्योंकि सोवियत संघ चाहता था कि अफगानिस्तान के ऊपर भी अपना कब्जा और वर्चस्व जमा लिया जाए। अगर आप एक साइड मान के चलिए कि सोवियत संघ उसमें अपना कायम हो जाता या कामयाब हो जाता, तो अगला नजर दो किस पे पड़ता? भारत पे पड़ता, पाकिस्तान पे पड़ता। इसीलिए अफगानिस्तान के अंदर
अमेरिका की मदद से, अब यहां पर समझने वाली बात है, अमेरिका के विचारधारा को फॉलो करते हुए पाकिस्तान अपने यहां पर जिहाद की फैक्ट्री बनाया गया। पैसों से मदद, जो सऊदी अरब जो कि तेल का पैसा था उससे किया करता था, और हथियार का मदद अमेरिका किया करता था। इसीलिए आपको एक रिपोर्ट जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आजादी के बाद पूरे पाकिस्तान में मात्र 300 मदरसे हुआ करते थे। लेकिन जब ये युद्ध की स्थिति, जब अमेरिका इंटरफेयर करने लगा सऊदी अरब की मदद से, तो वहां पर आप जानकर चौंक जाइएगा कि अभी लगभग 7000 प्लस मदरसे बने हुए हैं। आबादी कम है लेकिन कोई भी ऐसा गली नहीं है जहां पर मदरसा नहीं है। मदरसा के अंदर पाकिस्तान में बनाया क्या जाता था, इस्लाम को बताकर, इन्फ्लुएंस करके उनको जिहाद के अंदर झोंकना, क्योंकि यह उसमें पहले से ही उपलब्ध था। तो जो अमेरिकन थे उनको तो यही चीज चाहिए ही था, सपोर्ट की आवश्यकता था, सपोर्ट के लिए तो देश आ ही गए थे। तो अब जितनी भी नुकसान था वह दो ही देश का था। एक साइड अगर कुछ नुकसान तो दूसरी साइड कुछ मुनाफा। मुनाफा के नाम पे डॉलर और हथियार, घाटा के नाम पे अपने ही लोगों के साथ जिहाद के नाम पे उनको ट्रेनिंग का करवाना, मदरसा के अंदर उनको जिहादी तैयार करना, और वह जिहादी सिर्फ पाकिस्तान के लोगों ही नहीं, अफगानिस्तान से भी लेकर आकर जितने भी लोग नौजवान बच्चे आए उनको एक फैसिलिटी के अनुसार ये सारे कामों में झोंक दिया गया। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा निकलता है कि अफगानिस्तान के अंदर युद्ध को तो रूस नहीं जीत सका, सोवियत संघ उस समय का, लेकिन इतना ज्यादा जगह सोवियत संघ रूस युद्ध में फंस चुका था कि वह आपस के देशों में ही विखंडन हो गया। लेकिन प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव पड़ा पाकिस्तान के अंदर कि जितने भी वहां पर नेता थे या मदरसा का जब फंडिंग होते रहा, तो वह जान रहे थे कि पाकिस्तान तो सेफ जगह है नहीं, क्योंकि हम जो चीज को आज प्रोड्यूस कर रहे हैं यह कल तो अपने लोगों के ऊपर ही अप्लाई होगा। जैसे जब सोवियत संघ टूट गया तो सोवियत संघ वाला इरा खत्म हुआ, तो अफगानिस्तान के अंदर ही वह चीज स्टार्ट हो गया। फिर अमेरिका आया तो तालिबान स्टार्ट हो गया। तालिबान जब अब खत्म हुआ तो अब आपस में ही फिर से लगे हुए हैं। कहने का मतलब है कि जो प्रोडक्शन कर रहा था वह प्रोडक्शन का नतीजा जानता था कि खराब ही होगा। इसीलिए आप देखिएगा कि जितनी भी पाकिस्तान के एलीट क्लास के, चाहे नेता हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई भी जिसके पास पैसा हुआ, वह एक ही चीज चाहता है कि पाकिस्तान छोड़कर किसी भी तरीका से भागा जाए। भाग के जाना कहाँ है? यूरोपियन यूनियन में। यूरोपियन यूनियन में क्यों? क्योंकि अपने देश में तो इनको इस्लामिक रूल चाहिए, लेकिन फ्रीडम यूरोपियन वाला चाहिए, क्योंकि उनके पास अपनी पहचान नहीं है, वह लोग नहीं पहचान पाए खुद को। अब इसीलिए अमेरिका और भारत के जो रिश्ते सुधरते चले आए, तो यह 2000 के बाद स्टार्ट हुआ, और वह अभी तक प्रयत्न किया जा रहा था कि कुछ ठीक होगा, ठीक होगा, ठीक होगा। लेकिन अब आ चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। यह अपनी बदसाहियत दिखाने के लिए वह रिश्ते फिर से टूटने लगे, और उनके अगल बगल जितने भी मंत्री हैं या जो भी अपने अगल बगल वह विचार देने वाले लोगों को बैठाए हुए हैं, क्योंकि उनका विचारधारा ही भारत के साथ मेल नहीं खाता है, तो ट्रंप को सलाह भी उसी प्रकार के देंगे, और जो सलाह देंगे उसी पर वह अमल करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब उनको क्यों अमल करना पड़ता है, इसके पीछे का कारण बस इतना जान जाइए कि पिछले जो कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप आए थे फर्स्ट टर्म में, तो उनको एक प्रकार से जो भी धोखा दिया गया वह अपने ही सेक्रेटरी, अपने ही मंत्री, मतलब उन्हीं के पार्टी के लोग उनको साइडलाइन हमेशा करते रहे, इसीलिए उनके ऊपर इतना सारा केस थोप दिया गया। इस बार वह अपने नियर बाई में उसी लोग को जगह दिए हैं जो लोग उनको यस सर कहने का और अपना विचारधारा थोपने का प्रयत्न किया करते हैं।
यहां तक आप सभी लोगों को स्पष्ट हो चुका होगा। तो एक वाणिज्य मंत्री हैं अमेरिका के, उन्होंने एक लाइन बोला कि भारत को 1-2 महीना के अंदर घुटनों पर टेक कर माफी मांगना होगा, रूस से तेल लेना बंद करना होगा, ब्रिक्स से बाहर निकलना होगा तथा अमेरिका के लिए भारत का मार्केट ओपन करना होगा। लेकिन उसी शाम को एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप यह अपने सोशल ट्रुथ पे न्यूज डालते हैं कि हमने रूस और भारत जैसा दोस्त एससीओ के अंदर, जब मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी गए थे तो चीन के अंधकार में खो दिए। अब चीन से क्या समस्या है? तो एक जो वहां अमेरिका का सेंक्शन है, मतलब एक जो भाग है, वह यह सोचता है कि अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा थ्रेट, खतरा आज के समय रूस से है, और दूसरे वाले सोचते हैं कि रूस से खतरा नहीं है, खतरा मुख्य रूप से चीन से है, क्योंकि एक हथियार, रूस हथियार में उसका सामने खड़ा है और चाइना इकोनॉमी में। अब 2 जगह अमेरिका खुद फंस चुका। पहले दोनों चीज उसी के पास थी, इकोनॉमी भी थी और हथियार भी था, लेकिन अब अलग अलग होने लगा। भारत कॉमन फैक्टर होते हुए दोनों देशों के बीच में अपना संबंध स्थापित करना चाहता है, लेकिन क्योंकि उनको पार्टनर नहीं चाहिए, उनको नौकर चाहिए। आज भी वह डिलेमा में जी रहे हैं कि जो हम बोलेंगे वही होगा, लेकिन ऐसा अब कहां होता है। आप इस चीज को समझिए कि भारत के ऊपर यह बयान देते हैं और इस सीओ के अंदर जब तीनों नेताओं को मिलते हुए देखते हैं तो अब उनका समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी तक उन्होंने जितना टैरिफ का गेम प्लान बनाया था वह प्लान यहीं तक था, इससे आगे उन्होंने सोचा ही नहीं था। अब प्लान उल्टा पड़ रहा है, भारी पड़ रहा है, तो छटपटाहट हो रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरीका से फिर से सोशल ट्रूथ पे सुबह उठकर, जब शाम को रियलाइज हो गया, लोगों ने समझाया कि अरे सर ये क्या कर दिया आपने भारत को ही, या यह पूरे यूरोपियन यूनियन के साइड से आज क्वेश्चन उठ रहे हैं कि भारत जैसा दोस्त को आपने फिसल रहा है आपके हाथों से। तो उठकर वह ट्वीट सोशल ट्रूथ पे करते हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं मेरे अच्छे मित्र हैं, हम दोनों देश लोकतांत्रिक देश हैं, वो पुराना दोस्ती है वगैरह वगैरह, अपना भारत के लिए सारी बातों को बोलते हैं। नतीजे के तौर पे क्या होता है, अगर पॉजिटिव रिस्पांस आएगा तो भारत भी कोई दुश्मनी में थोड़ी है। भारत की तरफ से भी जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने इस बात की ट्वीट की कि हाँ हम लोग एक अच्छे दोस्त हैं, हम लोग मिला करते थे, एक अच्छी दोस्ती थी। अब आगे डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा नहीं किया जा सकता कि वह आगे कौन सी नीति अपनाएंगे। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। हम अगले वीडियो मिलेंगे। जब तक आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।